हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 जून का करंट अफेयर्स। दोस्तों, पिछले दिन का करंट अफेयर गैप हो गया था 17 जून का, तो पिछले दिन का भी करंट अफेयर आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ इसका PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण और सूखे के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है 17 जून को। ऑप्शन डी राइट आंसर। मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 17 जून को ये दिवस मनाया जाता है। 2022 का विषय है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। अब देखिए, इस दिवस का 2022 का मेजबान देश कौन है? इसे भी नोट कर सकते हैं, स्पेन है। अब देखिए दोस्तों, इस माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 2022 का थीम है वनली वन अर्थ। साथ साथ में आप थीम भी देख सकते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 2022 का थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। देखिए, 8 जून को ही विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है और इस दिवस का 2022 का विषय है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। इन्हें चंद्रमौली कुमार प्रसाद के स्थान पर नियुक्त किया गया है। चंद्रमौली कुमार प्रसाद 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों तक PCI के अध्यक्ष पद पर रहे। हाल ही में वे रिटायर हो गए हैं। उन्हीं के स्थान पर रंजना प्रकाश देसाई को PCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का केंद्र सरकार ने गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है और इस आयोग के सिफारिश के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट की संख्या कितनी होगी? 90 होगी, याद रखिएगा। इसमें जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर के क्षेत्र में 47 सीटें होंगी और इस आयोग के सिफारिश के अनुसार जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट की संख्या 5 होगी। ठीक है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी 1966 में। मुख्यालय दिल्ली में है और अध्यक्ष बन गई हैं रंजना प्रकाश देसाई। देखिए, हाल ही फिलहाल के कुछ न्यू इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं PR हरि। प्रसार भारती के नए CEO बने हैं मयंक कुमार अग्रवाल। RBL बैंक के नए MD और CEO बने हैं R सुब्रमण्यम कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD और CEO बनी हैं A मणि मेखलाई। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO बने हैं स्वरूप कुमार साहा। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अमेरिका की मल्टीनेशनल कुरियर सेवा कंपनी है फेडेक्स, इसके CEO एक भारतवंशी बने हैं, ये हैं राज सुब्रमण्यम। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं T राजा कुमार। लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश पाई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश गेरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विज्ञान सलाहकार बने हैं आरती प्रभाकर बनी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अभी देखिए, अमेरिकी प्रशासन में जो भी हाल ही फिलहाल में भारतवंशी नियुक्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्हें भी नोट करिए। अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी है CIA और CIA ने हाल ही में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पद जो है सृजित किया है और इस पद के लिए नियुक्त हुए हैं नंद मूल चंदानी। ठीक है, यानी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी एक भारतवंशी बने हैं, नंद मूल चंदानी इनका नाम है। अमेरिका के
सहायक वाणिज्य मंत्री अरुण वेंकटरमण बने हैं। व्हाइट हाउस सहायक प्रेस सचिव वेदांत पटेल बने हैं। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव बनी है नीरा टंडन। और अमेरिका के कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर बने हैं डॉक्टर आशीष झा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, विलियम पोर्टरफील्ड ये आयरलैंड यानी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे और टीम के खिलाड़ी थे। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एक नॉर्थर्न आयरलैंड है, तो नॉर्थर्न आयरलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, लेकिन ये है आयरलैंड जिसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी कहा जाता है। तो याद रखिए, ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिगिंस। करेंसी है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का प्रथम स्वदेशी टीका किसने विकसित किया है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर अधिकतर महिलाओं में होने वाला रोग है और इसके खिलाफ भारत का प्रथम स्वदेशी टीका बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस वैक्सीन का नाम खास करके याद रखिए, इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक। कोविड-19 वैक्सीन में कोविशील्ड का निर्माण किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। ये पुणे में स्थित है। भारत बायोटेक भारत में कोविड-19 टीका कोवैक्सीन का निर्माण कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ये भी हैदराबाद में स्थित है। ये भारत में कोविड-19 टीका जो बना रहा है उसका नाम है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 वैसे रशियन टीका है। सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में की गई थी। इसके संस्थापक साइरस पूनावाला हैं। मुख्यालय पुणे में है। वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं अदार पूनावाला। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 जून 2022 को चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो देखिए, 15 जून को हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 नामक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो DRDO ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी सीरीज की जो मिसाइल है पृथ्वी 2, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अपने साथ 500 किलोग्राम का ये वारहेड कहीं पर भी ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता है, इस मिसाइल की मारक क्षमता है 250 से 350 किलोमीटर। देखिए, इसके पहले 13 जून को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। और अग्नि 4 जो मिसाइल है ये एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया? ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। वहीं पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से। नेक्स्ट, 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो देखिए, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी हैदराबाद में। ऑप्शन सी राइट आंसर। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इसकी स्थापना हैदराबाद में की जाएगी 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से। देखिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसका उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक स्वदेशी चिप्स का निर्माण करना है। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है, इसके लिए भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। और ये मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी हैं। और देखिए, भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण का बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पिछले महीने मई महीने में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसका नाम था सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है और हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों शहर जो हैं आसपास में स्थित हैं। इन्हें भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में HSNC विश्वविद्यालय ने किस भारतीय दिग्गज उद्यमी को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया है? तो हाल ही में HSNC विश्वविद्यालय, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, हाल ही में इसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है रतन टाटा को, जो कि वर्तमान समय में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में रतन टाटा को
असम सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया था, तो इसे भी ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 15 से 17 जून को धर्मशाला में आयोजित भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हाल ही में देखिए भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हाल ही फिलहाल में जो भी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुए हैं, कहाँ पर आयोजित किया गया, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। 24वां ई गवर्नेंस पर सम्मेलन 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भी भारत ने की थी। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 बेंगलुरु में किया गया। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। और पिछले महीने मई माह में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 72 गीगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए करने की मंजूरी दी है? तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है 20 सालों के लिए करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अगले साल मार्च 2023 में भारत में 5G सेवा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर की स्थापना के लिए भारत द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी है। एक होता है MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ये है MOA, ठीक है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीलंका की वाणिज्यिक कैपिटल कोलंबो में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर स्थापित करने के लिए एक MOA की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए इसी साल मार्च माह में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलंबो में किया गया था श्रीलंका की मेजबानी में। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का ये 5वां संस्करण था। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी सम्मेलन के दौरान जो है ये MOU का प्रस्ताव रखा गया था। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर के लिए जो MOA जो प्रस्ताव लाया गया था इसकी मंजूरी दे दी है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। इसका गठन किया गया था 6 जून 1997 को और हाल ही में 6 जून 2022 को बिम्स्टेक स्थापना के 25 साल पूरे हो गए, यानी 25वां स्थापना दिवस हाल ही में 6 जून को मनाया गया। मुख्यालय ढाका में है। सार्क जो संगठन है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, वहीं बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। चेयरमैनशिप श्रीलंका के पास है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं बिम्स्टेक के तेंजिन लेकफेल। नेक्स्ट, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य देश कौन हैं? तो देखिए हाल ही में 4 देशों ने मिलकर I2U2 नामक एक संगठन का गठन किया है। ये देश हैं भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। और I2U2 ग्रुपिंग का एक सम्मेलन अगले महीने 13 से 16 जुलाई के बीच में आयोजित किया जाएगा अमेरिका की मेजबानी में। जैसे क्वाड देश हैं, तो क्वाड देश कौन कौन से हैं? तो क्वाड देश हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये है I2U2 ग्रुप, ये भी एक संगठन है 4 देशों का। इसमें कौन से देश हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत, इजराइल, अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए हाल ही में IMD ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 जारी किया है। इसमें भारत 37वें स्थान पर है 63 देशों की सूची में। पिछले साल यानी 2021 में भारत 43वें स्थान पर था
और 2022 में भारत 37वें स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे सिंगापुर हैं। अब जो भी हाल ही फिलहाल के नए इंडेक्स हैं इसमें भारत की रैंक क्या है उसे ध्यान रखना है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर है, पहले स्थान पे जापान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर है, पहले स्थान पे नॉर्वे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां है, पहले स्थान पे फिनलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर है, पहले स्थान पे अमेरिका है। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत पहले स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत 46वें स्थान पर है, पहले स्थान पे नॉर्वे है। भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक 2021 में भारत 85वें स्थान पर है, पहले स्थान पे डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से हैं। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 हाल ही में जारी किया गया था, इसमें भारत 180 देशों में 180वें स्थान पर है, पहले स्थान पे डेनमार्क है। यानी इस सूचकांक में भारत जो है अंतिम पायदान पर है, याद रखिए। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय ने अग्निवीर के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सेना में भारतीय युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। हालांकि इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। और जो आयु सीमा है 17.5 साल से 21 साल निर्धारित की गई थी, अब इसे 17.5 साल से 23 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो अग्निपथ भर्ती योजना के तहत जिन युवाओं की सेना में भर्ती की जाएगी 4 साल के लिए, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और अग्निवीर के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है इग्नू ने, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरिजोन के स्वामित्व वाली कंपनी वेरिजोन बिजनेस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए, वेरिजोन जो है ये अमेरिका की एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इसी की सब्सिडरी है वेरिजोन बिजनेस, और वेरिजोन बिजनेस के जो सीईओ बने हैं ये एक भारतवंशी हैं, ये हैं सौम्य नारायण संपत। वेरिजोन की स्थापना 1983 में की गई थी, मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू विद्वान और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? तो भारत के मशहूर उर्दू विद्वान थे गोपी चंद नारंग, जो कि साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी थे। हाल ही में इनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। गोपी चंद नारंग ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के पूर्व प्रोफेसर थे। 2004 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया था और 1995 में इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 से 18 जून 2022 को उन्मेष नामक भारत का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव जिसका नाम उन्मेष है, और हाल ही में इसके प्रथम संस्करण का आयोजन शिमला में किया गया, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव था। 15 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, यूपीआई पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो यूपीआई पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड के लिए समझौता करने वाला फ्रांस जो है ये पहला यूरोपीय देश बना है। हाल ही में फ्रांस ने भारत के साथ समझौता किया है। यूपीआई भारत में संचालित करता है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में एनपीसीआई ने फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ समझौता किया है फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड संचालित करने के लिए। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, और हाल ही में लगातार दूसरी बार इमैनुअल मैक्रों वहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। करेंसी है यूरो और सीएफ है फ्रैंक। चलिए अगला क्वेश्चन, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये है नई दिल्ली।
ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में इस सम्मेलन का उद्घाटन किए दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना, ठीक है। तो इसी लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से हाल ही में नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट का आयोजन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित युवा संसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, हाल ही में मिस्र के शर्म अल शेख में युवा संसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व की एस फांगोन कोन्याक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एस फांगोन कोन्याक जो हैं ये नागालैंड से प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य हैं। इन्होंने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस्र की राजधानी है काहिरा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मदबौली। यहाँ की संसद का नाम है अल नवाब, मजलिस अल नवाब, और करेंसी है पाउंड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 2028 तक अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? चीन ने। पीयर रिव्यू जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कौन सा भारतीय शहर हर साल 2 मिलीमीटर की रफ्तार से डूब रहा है? मुंबई। माइक्रोसॉफ्ट ने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को 15 जून से बंद कर दिया। बताइए इसे कब लॉन्च किया गया था? 16 अगस्त 1995 में। जानवरों के लिए भारत द्वारा विकसित पहली कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? इसका नाम है एनोकोवैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन पूछें कि जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? उसका नाम है कार्निवाक, जिसका निर्माण रूस ने किया है। वही भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है कोविड-19 वैक्सीन है जानवरों के लिए, इसका नाम है एनोकोवैक्स। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर श्री संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? पुणे में। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए भारतीय रेलवे के लिए नवाचार नीति के अनुसार नव प्रवर्तकों के लिए अनुदान की अधिकतम राशि क्या है? 1.5 करोड़ रुपये। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो ये है रूस। सऊदी अरब को पछाड़कर रूस जो है भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बना है? एक्सपे लाइफ। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? डेनमार्क के रहने वाले हैं। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, वर्सो में आयोजित फिडे विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता। दूसरा क्वेश्चन था, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मावाई किबाकी का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? दूसरा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए किस केंद्रीय योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।